प्रॉब्लम नहीं, हमारी मांग है कि बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प मिले हमारे जैसे लोगों को। जैसे पहले था। हाँ, जैसे पहले था ऐसे ही मान लो। जैसे मतदान कक्ष पोलिंग बूथ में ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर का वोट देने का विकल्प मिले। जैसे मान लो मैं बैलेट पेपर से वोट देना चाहता हूँ, कोई और ईवीएम से देना चाहे तो उनको ईवीएम से देने का विकल्प मिल जाए, मेरे को बैलेट पेपर से वोट। फिर आपका क्या फायदा होगा? ये जो संघर्ष कर रहे हैं आप, उसका क्या फायदा होगा? हाँ मैं बता रहा हूँ। शुड बी वन। हाँ मैं बता रहा हूँ, फायदा यह होगा, देखो जब तक लोग उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है उसका डेमो नहीं देखेंगे, तब तक वो लोग बैलेट पेपर की मतदान में समर्थन में नहीं आएंगे। तो हमारा एक लगातार ये काम चलता आ रहा है। हम लोग 95 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचकर ईवीएम का डेमो दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग ईवीएम पे जिनका भरोसा है वो धीरे धीरे उनका भी भरोसा खत्म होते होते आएगा। हम भी एक बार मतलब एक दिन ये समस्या कब से आई है इतना और बता दीजिए आप। जब से ऐसी मशीन आई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब आओ है 2000 देखो, जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई है भारत में तब से ये 2017 में आई है। 17 में नहीं आई है, इससे पहले आई है, उससे बहुत पहले। तो बताइए आप कब से आई है? 2000। देखो मैं कह रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता। हाँ ये मुझे नहीं पता भाई, ये कब से आई है। जैसे आपने 2017 बोला, मैं 2017 नहीं बोल सकता ना, इसलिए मैं आपको इग्नोर कर रहा था। अब बात सुनिए, ये जो दुश्मन है ये जब से आया तब से ही साला हमारा नुकसान कर रहा है। मैं नहीं चाहता इस दुश्मन को अब विकल्प मिले, ठीक है, समझो बात। और ये काला कांच देख रहे हो, चुनाव आयोग की मशीन में भी काला कांच लगा हुआ है। जी ठीक है, जून 2017 में पारदर्शी कांच को बदलकर काला कांच कर दिया ताकि देश के मालिक लोग ना देख पाए कि वो वोट किसे दे रहे। उसमें दिखाई नहीं देता, अच्छे ढंग से दिखाई नहीं देता, लाइट भी बहुत धीमा चलता है। जी। मैं खुद वोट देने गया था, मेरे को भी साफ साफ नहीं दिखा जी। ठीक है, हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प मिले। अब आइए आपको डेमो दिखाता हूं मैं जी। कैसे आंखों के सामने किस तरीके से जादू हो सकता है आपको दिखाता हूं जी। आइए आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें कोई पर्ची तो नहीं है? पर्ची कोई नहीं है। नहीं है ना? नहीं, देख लिया ना आप लोग? कोई पर्ची नहीं है। अंदर तो नहीं है, अंदर पड़ी हुई नहीं, देख लीजिए। अब मैं बटन दबाऊंगा तो अंदर से निकलेगा। हाँ ठीक है, अब नहीं है। अब काला कांच लगा है तो नहीं दिखेगा भाई, क्योंकि उनकी मशीन में भी लगा है। नीचे बैठ के उसको नीचे बैठा दीजिए। नहीं अब देखिए, अब दोबारा देख लेता हूं, इसमें देख लो पर्ची नहीं है। ठीक है जी, ये इंट्रोडक्शन वाली पर्ची निकल गई। अब इसको थोड़ा सा प्यार से मैं करूंगा वोट। तो अब हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, सी फॉर वाटरमेलन, सबको दो वोट देंगे। अब मैं एप्पल को वोट देने जा रहा हूँ। यहाँ पे हाँ ये पर्ची चल गई, ये लाइट जब जलेगी तो वोट देते हैं, ठीक है। तो मैं एप्पल को वोट देने जा रहा हूँ। लाइट जल गई थी। हाँ, अभी एप्पल की पर्ची दिखेगी आपको। देखिए एप्पल की पर्ची दिख गई आपको, ध्यान से देखिए। खोल के दिखा दो गेट। एप्पल की पर्ची दिख गई आपको जी। मैं बार बार खोल के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि चुनाव आयोग खोल के नहीं दिखाता। दोबारा बताइए। अब मैंने एप्पल का बटन दबाया था, एप्पल की पर्ची आपको दिख गई जी। अब मैं दोबारा एप्पल को वोट देने जा रहा हूँ। देखिए फिर से आपको पर्ची दिख गई। ठीक है। जब ये जो लाइट लगा हुआ है, जब ये लाइट जलेगा तो मैं दोबारा वोट दूंगा, ठीक है ना। हाँ, अब मैं जैसे 2 बार एप्पल का दे दिया, अब दोबारा बनाना का देने जा रहा हूँ मैं। तो बनाना की पर्ची दिख गई आपको? ठीक है। अब मैं आपने कहा था तो आपके लिए मैं खोल के दिखा रहा हूं। देखो 2 बार एप्पल को, 1 बार बनाना को दिया था, हो गया ना। जिसका बटन दबाया उसकी पर्ची दिख गई ना। अब मैं खोलूंगा नहीं। अब देखिए लाइट जल के मैं दोबारा बनाना को वोट देने जा रहा हूँ। वाटरमेलन को वोट कितना दिया था? 2 बार दिया था। पर्ची कितनी दिख रही है? 1। अब एक बनाना का वोट चोरी हो गया, एक वाटरमेलन का वोट चोरी हो गया। ये प्रॉब्लम, बल्कि मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने बटन दबाया उसकी पर्ची दिखी थी। जब मैंने एप्पल का बटन दबाया तो एप्पल दिखा, बनाना का दबाया तो बनाना दिखा, वाटरमेलन का दबाया तो वाटरमेलन दिखा था ना। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना। और आपको मैं जब 3 वोट दे दिया तो उसको खोल के भी दिखा दिया था मैं, फिर भी वोटों की चोरी हो गई। यही प्रॉब्लम। अब आप बताइए, मेरे जैसे छोटा इंसान जब ये काम कर सकता है तो क्या चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर सकती है? ठीक है, तो मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, ज्यादा माइंडेड है तो मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हमें उस पर विश्वास नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे। तो हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प मिले। मैं चाहता हूं बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प मिले मतदान कक्ष में। धांधलेबाजी बंद। ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प मिले।
वो ईवीएम भी रखे, बैलेट पेपर भी रखें। जिसे ईवीएम में वोट देना वो ईवीएम में दे, जिसे बैलेट पेपर में वोट देना वो बैलेट पेपर में दे। काउंटिंग सेम आनी जब चाहिए। तक ईवीएम, जब तक बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प नहीं मिलता है, तब तक ईवीएम हटाओ सेना और राइट टू रिकॉल पार्टी भारत के 95 करोड़ मतदाताओं को इस मशीन का डेमो दिखाती रहेगी। तो हमारी मांग है कि चुनाव आयोग से कि वो पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प दें। उनको ईवीएम बंद नहीं करनी है तो नहीं करें, पर बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प दे दें। ठीक है इंट्रोडक्शन एक बार और अपना। जी, मेरा नाम राहुल तिवारी है। मैं राइट टू रिकॉल पार्टी से चांदनी चौक से विधायक का चुनाव लड़ चुका हूं और मैं ईवीएम हटाओ सेना का एक्टिविस्ट हूं। ठीक है, हम लोग अभी जैसे मैं अपने हिसाब से पहली बार यहाँ पे जंतर मंतर पे मैंने प्रदर्शन का परमिशन लिया और यहाँ पे काफ़ी अच्छे ढंग से आप लोगों के सहयोग से किया। और अभी तो चलो हमारे कुछ लोग आ पाए क्योंकि बहुत सारे लोगों तक जानकारी पहुँच नहीं पाई और हमें भी था कि भाई पता नहीं परमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिल गया। अगली बार जब यहाँ पे प्रोग्राम होगा तब मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सैकड़ों लोग आएंगे। देखिए लास्ट में देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिन्हें जिन्हें हमारे आंदोलन से जुड़ना है वो लोग मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 88104098 8810640928। मेरा नाम राहुल तिवारी है। मैं ईवीएम हटाओ सेना और राइट टू रिकॉल पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये ईवीएम का जादू है, बढ़ चढ़कर बोलेगा और आज साबित भी कर दिया, दिखा भी दिया। इस संबंध में बता रहे हैं हमारे। मेरा नाम विभोर भारद्वाज शर्मा है। जी शर्मा जी बताएं आप पहले। मैंने 2022 में मथुरा वृंदावन विधानसभा से विधायक का चुनाव में भी हिस्सा लिया था और आज हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे मौजूद हैं यह बात दिखाने के लिए कि किस तरीके से 95 करोड़ नागरिक वोटर्स इस देश में ईवीएम के साथ साथ में इलेक्शन के मौके पर बैलेट पेपर की मांग भी रखना शुरू करे सरकार के आगे, ताकि हम सभी के पास में जो आज के समय पे एक ही राइट है, वो राइट क्या है? राइट टू वोट। और अगर उस पहले तो वो शिकार हुए हैं ना इसके। जी तो मैं इस बात की शुरुआत करता हूं कि भाई कैसे ये बात पकड़ में आई कि ईवीएम में धांधली पॉसिबल है, संभव है। 2010 में हरि प्रसाद जी ने लाइव ईवीएम को जो ईसीआई के द्वारा बनाई ईवीएम थी हैक करके दिखाया और ये बात प्रूफ हुई और यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं हरि प्रसाद जी के। समस्या क्या हुई, उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने दुनिया भर के केस कर दिए, तो उसके बाद में वो उस चीज से पीछे हट गए। ये वीडियो आप देख सकते हैं और जिसको किसी को देखना है हरि प्रसाद जी का ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कुछ बातें कही और पारदर्शी कांच वाला एक ईवीएम लेकर के आए। 2017 में उन्होंने उसको भी हटा करके काले कांच में उस ईवीएम को कन्वर्ट कर दिया, जिसके माध्यम से उस काले कांच के माध्यम से ईवीएम में मैनिपुलेशन संभव हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं मैनिपुलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, दिख तो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि संभव है और जो लोग समझदार हैं इस बात को, ये भी देख रहे हैं कि हाँ मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे तो ईवीएम के अंदर में हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग यह चाहते हैं कि वो मैनिपुलेशन बिल्कुल भी टोटली बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक सिंपल सी बात को समझे, आज अमेरिका जैसा देश जो तकनीक के मामले में सबसे ज्यादा विकसित देश है, ब्रिटेन जैसा देश जो विकसित है टेक्नोलॉजी के मामले में, वहां पे भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं। उस देश में भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को हम लेकर के आ रहे हैं, नहीं, आप एक ऐसे माध्यम को लेकर के आ रहे हैं जिससे चुनाव में धांधली संभव है। आज अमेरिका में चुनाव बैलेट पेपर से क्यों हो रहे हैं? आज डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव जीते वो चुनाव भी बैलेट पेपर के माध्यम से ही हुआ। ब्रिटेन में भी चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से भी होते हैं। इसलिए नहीं कि अमेरिका तकनीक के मामले में कमजोर है, जबकि करप्शन भी हुआ वहां पर। वो जो भी है मैं उस बारे में नहीं जाऊंगा। मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा कि अमेरिका में आज भी चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं और हम चाहते हैं कि भारत देश में भी, जहां पे हम लोग हमारे देश के नेताओं को चुन करके भेजते हैं एक ही तरीके से, वो है चुनाव, वो है हमारा एक वोट, उसमें हमको कोई भी डाउट नहीं चाहिए। डाउट की संभावना को हम खत्म करना चाहते हैं, जिसका एक ही तरीका है, वह तरीका है बैलेट पेपर का ऑप्शन हमको मिलना चाहिए। थैंक यू। और देशवासियों को और थोड़ा सा क्या संदेश देना चाहेंगे?
संदेश देशवासियों के लिए एक ही है। इस आंदोलन के माध्यम से, ईवीएम हटाओ सेना के माध्यम से हम लोग 95 करोड़ मतदाताओं तक एक ही बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपके पास में एक ही राइट है। लोकतंत्र का मतलब है एक ही राइट, और वह राइट है राइट टू वोट। तो अगर वो राइट को आप फेयर रखना चाहते हैं, सही रखना चाहते हैं, तो इस आंदोलन में हमारा साथ दें और ईवीएम के खिलाफ बैलेट पेपर की तरफ मांग रखने की शुरुआत करें। धन्यवाद। चलिए ऊपर खड़े हो जाओ, बाकी के हाँ सही रहा है। ये फोटो का प्रॉब्लम नहीं है भाई, मतलब